वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, बच्चे ध्यान देना, ये वचन बड़े कीमती हैं। बच्चा बेटा अपने माता पिता के सामने 3 भ पढ़ ले, स्त्री अपने पति के सामने 3 भव्य पंजाबी में कहते हैं भ को, और शिष्य अपने गुरु के सामने 3 भ पढ़ ले, उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, उसे ऐसे ही प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो। अगर आप माता पिता की सेवा छोड़कर यहां आते हो, कोई लाभ नहीं। माता पिता की प्रसन्नता लिए बिना यहां पर आते हो दरबार में, कोई लाभ नहीं। कहीं भी चले जाओ, कोई लाभ नहीं। वाणी कह रही है, अगर उनकी प्रसन्नता लेते हो, यहां नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। नाम नहीं जपते, कोई बात नहीं। एक लड़का, महापुरुष ये घटना सुनाया करते थे, बड़ी प्यारी। एक लड़का अपने माता पिता की अनथक सेवा करता है, अनथक। उसके दोस्त कहते हैं, यार इतनी सेवा अगर तू भगवान की करता तो भगवान भी तुझे मिल जाते, पर वो इन बातों से बेखबर सेवा में लगा रहा, भगवान से न रहा गया। इतनी सेवा देखकर आ गए उसके पास, दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो बच्चा अपनी माँ के चरण दबा रहा है, माँ आराम में है, बच्चा चरण दबा रहा है। बाहर से दरवाजा खटखटाया, आवाज आई। बच्चे ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मैं भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे, मैं भगवान तेरी माता पिता की सेवा देखकर तुझ पर प्रसन्न हो गया हूं, तुझे दर्शन देने आया हूं और तेरे दर्शन करने आया हूं, दरवाजा खोल। वो कहने लगा, भगवान इस वक्त मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं अपनी माँ के चरण दबा रहा हूं, वो आराम में है, वो गहरी नींद में हो जाएगी तो मैं उठ के आ जाऊंगा, थोड़ी देर खड़े रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर से आवाज आई भगवान की, तू दरवाजा नहीं खोल रहा, मैं चला जाऊंगा, तू दरवाजा नहीं खोल रहा, मैं चला जाऊंगा। कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी, पर मैं सेवा बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला तो भगवान बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, चरणों में माथा टेका। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए लोग जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी तरस करके कभी कभी उनको मिलता हूं। जन्मों की भक्ति के बाद तुझे मैं ऐसे ही मिल गया, इसलिए तूने मेरी बात नहीं मानी, दरवाजा नहीं खोला, मुझे खड़ा रखा बाहर। कहने लगा, भगवान जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उनकी सेवा छोड़कर बीच में कैसे उठ जाता? भगवान ने उसे गले से लगा लिया। कहने लगे, अगर तू आज सेवा छोड़कर उठ जाता तो मैं तुझे यहां खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर उठकर आ जाता तो मैं तुझे दर्शन भी न देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज की पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं, ये वाणी कह रही है, भाई गुरदास जी की वारे कह रही हैं। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। पंजाब में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है ट्रिब्यून। उसमें एक दर्द भरी घटना छपी थी, लिखारी थे भाई शोभा सिंह जी। यह घटना मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी है। एक महापुरुष हैं पंजाब में, बड़ी कमाई वाले, संत रंजीत सिंह जी ढडरिया वाले, उनके मुखारबिंद से मैंने ये वचन सुने। कहने लगे, अखबार में लिखा था। शोभा सिंह क्या लिखता है उस अखबार में? कहता है, मेरी मां काणी थी, काणी, उसकी एक आंख नहीं थी, देखने में खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो जब स्कूल में आती थी तो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी मां है, तो मैं उससे लड़ता था कि स्कूल में क्यों आती, मत आया कर मेरे स्कूल में। वो मां स्कूल में आना बंद कर दिया। पर जब 10वीं का रिजल्ट आया, लिखारी शोभा सिंह लिखता, 10वीं का रिजल्ट आया, सबके माता पिता रिजल्ट लेने आई तो ये मेरी माँ भी आ गई। उस दिन मैंने अपनी माँ को बहुत मारा, पीटा कि तू क्यों स्कूल में आई मेरे पास, मैंने तुझे मना किया है कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरी माँ काणी है। माँ चुप करके वापस चले गई स्कूल से। साथ संगत जी, अब ये घर आया, इसने सोचा यहाँ पे रहा तो माँ पढ़ाई में बार बार आती रहेगी। ये वो शहर छोड़कर, भाई शोभा सिंह लिखता है, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया पढ़ने, हॉस्टल में। वहां पर मैंने शादी भी कर ली।
पर मां को नहीं बताया। मेरी मां को पता चला, वो वहां पर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरे छोटे बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे यहां पे आने के लिए किसने कहा था, निकल जा यहां से, वापस कभी मत आना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में काणी है, एक आंख नहीं है, बदसूरत है। शोभा सिंह लिखता है, कुछ साल बाद मेरे मन में आया, हो सकता है मेरी मां मर गई हो, मैं जाकर अपनी जायदाद संभालूं। जिस शहर में पहुंचा जहां मां रहती थी, पता चला सच में मां मर चुकी है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो जान छूटी। जैसे ही घर में जाने लगा, पड़ोसी आ गया, ध्यान देना, उसने एक हाथ में एक चिट्ठी दी कि तेरी मां की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है, पढ़ ले। कहने लगा, चिट्ठी में जो लिखा था वो पढ़कर आज तक पछता रहा हूं, आज तक तिल तिल पछता रहा हूं। यह कहानी मैं इसीलिए अखबार में छाप रहा हूं, जिस प्रकार मैं पछता रहा हूं, हो सकता है एक भूल कोई और बच्चे भी कर रहे हों, उन्हें जिंदगी भर पछताना ना पड़े। क्या कहा? दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर बताते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसारे। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था, बेटा, चिट्ठी में साथ में एक तस्वीर थी, तस्वीर देख रहा है, साथ में लिखा हुआ, बेटा मेरी पहली तस्वीर ये है, मैं ऐसे दिखती थी, मैं भी सुंदर थी, मेरी भी दोनों आंखें थी। एक दिन तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि नहीं, मेरा बेटा काना हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, उसकी शादी नहीं होगी, उसके मित्र नहीं बनेंगे, लोग उसे दुत्कारेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी एक आंख निकाल के मेरे बच्चे को लगा दो, मैं कहानी जिंदा रह लूंगी, पर मेरे बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। तो बेटा, ये आंख मैंने तुझे निकाल कर दी है, जो आंख से तू दुनिया देख रहा है, इसीलिए मैं काणी हूं। तू काणी समझकर मुझे सारी जिंदगी दुत्कारता रहा, पर मैं काणी बनी हूं तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार। गोसाई तुलसीदास जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीर्थ व्रत किए ना किए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, वो चाहे तीर्थों का स्नान करे या ना करे, चाहे व्रत रखे या ना रखे, कहने का भाव चाहे कुछ भी कर ले, अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो किसी चीज का फल नहीं, और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो कुछ करने की जरूरत नहीं। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे कि जैसे माता पिता सीढ़ी हैं, भगवान मंजिल है। सीढ़ी के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई कह दे कि माता पिता की सेवा किए बिना भगवान को पा लेगा, नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार। पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान हैं कि पिता खांसता ही रहता है। घरवाली ने बेटे का, बच्चे का कान भर भर के उसे परेशान कर दिया।
कि तेरा बाप खांसता ही रहता है, तेरा पिता खांसता ही रहता है, परेशान कर दिया है, इसे उठा के डुबो क्यों नहीं आता नदी में। रोज एक बात कहती है उसे। एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा बापू तूने परेशान कर दिया है, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो दूं, सारी किस्सा ही खत्म करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कंधे पे बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर, सारी दुनिया देख रही है। कहते हैं ये तो अपने पिता की सेवा नहीं करता था, आज पीठ पे उठा के घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा बेटा मुझे यहां मत डुबो, इस जगह पे मत डुबो, थोड़ा आगे वहां डुबो दे। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा पिताजी बापू तुझे यहां डुबाऊं या वहां, क्या फर्क पड़ने वाला है, तुझे यहां डुबाऊं या वहां, तुझे तो मरना ही है। कहने लगा नहीं फर्क पड़ता है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं, मैं समझ चुका हूं, तू नहीं समझा है, तू मुझे यहां पर डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव कि अपने कर्म यहीं पर झेलने पड़ते हैं। जो लोग आज अपने माता पिता का सत्कार नहीं कर रहे, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे उनको अपने घर में रखेंगे? सवाल नहीं उठता। आपको भी वृद्ध आश्रम में ही छोड़ के आएंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, ये कर्म भूमि है। हो नहीं सकता आप चावल बीजे और आपको गेहूं मिले। चावल बीजेंगे चावल ही मिलेंगे। बाबा राम सिंह जी एक बार कथा कर रहे थे, कह रहे थे अगर फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। किसी को एक थप्पड़ मारो, आगे से 4 थप्पड़ मारता है। जो चाहिए बांट दो। अपने माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, आपके बच्चे आपका सत्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार। एक आदमी महापुरुषों के पास आया, कहने लगा महापुरुषों आप कहते हो को माता पिता का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता आप कहते हो, पर मैंने अपने माता पिता का कर्जा उतारा है। महापुरुष कहने लगे भाई कैसे? कहने लगा जब वो अत के बुजुर्ग हो गए ना, तो बुजुर्ग और बच्चे में फर्क नहीं होता साथ संगत जी, वो भी नहीं